मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के हनी ट्रैप कांड की सीडी और पेनड्राइव उनके पास होने के मामले में भाजपा ने कांग्रेस पर तीखे सवाल खड़े किए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने इंदौर में एक प्रेस वार्ता कर कमलनाथ पर जोरदार हमला किया। शर्मा ने उनके सीडी के बयान को ब्लैकमेल करने और दबाव की राजनीति करने वाला करार दिया है। साथ ही उन्होंने कमलनाथ के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की मांग भी की है। वी डी शर्मा यही नहीं रुके, उन्होंने दिग्विजय सिंह सरकार के कार्यकाल में हुए सरला मिश्रा हत्याकांड का हवाला देते हुए पूछा है कि कमलनाथ जी, सरला मिश्रा हत्याकांड का क्या हुआ? आज भी कमला मिश्रा के परिजन न्याय की आस में भटक रहे हैं। और जो महिला उनके घर में रहती थी और उसने जो सुसाइड किया है और उसके बारे में उन्होंने जो उल्लेख किया, मुझे लगता है कि मुझे इस पर बहुत बोलने की जरूरत ही नहीं। मैंने कहा पुलिस अपना काम कानून के तहत करे और कर रही है। पुलिस ने प्राथमिक तौर पर यह माना कि आत्महत्या हुई है और आत्महत्या का जो सुसाइड नोट है उसमें उन्होंने उमंग सिंगार जी के बारे में जो लिखा है वो आपको भी पता है। मैंने कहा मैं किसी के व्यक्तित्व में नहीं आना चाहता। कितने लोग आत्महत्या कर चुके हैं, तो क्या पुलिस काम नहीं करेगी कमलनाथ जी? आज के समय में किसी को, हमको उस परिवार के प्रति हमारी तो सिंपैथी, उनकी बेटी गई है, लेकिन ऐसे लोग जो इस प्रकार के आदतन इस प्रकार की चीजें करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं मीडिया के मित्रों से पूछना चाहता हूं क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या पुलिस फूलमाला लेके जाती है इनको? आपने बहुत अच्छा काम किया, पुलिस अपना काम करे। और आज ही पुलिस ने कहा, गृह मंत्री ने कहा कि जांच में जो जो चीजें आएंगी, चाहे किसी के बयान हो, कौन है, कोई व्यक्ति आकर के मर्डर में करूं और मैं तो उसके परिवार के लोगों को कर करा के और वो कह के बयान दे दे, काम हो जाएगा क्या? पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। साक्ष्य हैं तो वो नहीं थे उपस्थित, उन्होंने पत्र लिखा, उसमें क्या क्या लिखा है सब कुछ उल्लेख है। तो इसलिए इसमें पुलिस का काम है, इसमें कमलनाथ जी ये आपका काम नहीं कि दबाव डाल करके आप केस को गुमराह करने का प्रयास करें। साक्ष्य क्या है? महिला ने आत्महत्या की है, उसने लिखा है, उमंग सिंगार के बारे में जो भी लिखा हो, बाकी चीजें लिखी हो, उन साक्ष्यों के आधार पर पुलिस अपना काम करेगी। गृह मंत्री ने भी यही कहा। लेकिन कमलनाथ जी ने दबाव डाल करके कल जो कहा कि मेरे पास की हनी ट्रैप की सीडी है और मेरे पास ओरिजिनल पेन ड्राइव है, ये इस मध्य प्रदेश के लिए संवैधानिक पद पर रहे हुए व्यक्ति, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी, ये आपने घोर अपराध किया है। आप जरा इसकी जानकारी इस देश का, प्रदेश का मीडिया भी चाहता है और समाज भी चाहता है कि आपने जो कहा कि मेरे पास हनी ट्रैप की सीडी है, सार्वजनिक रूप से यह उनकी स्वीकारोक्ति मुख्यमंत्री के रूप में ली गई पद और गोपनीयता की शपथ का स्पष्ट उल्लंघन है। और इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज ये कहती है कि पहले तो कमलनाथ ये बताएं कि यह सीडी उनके पास आई कैसे, और इस मुख्यमंत्री के रूप में कोई गोपनीय बात उनके संज्ञान में लाई गई तो क्या उनका यह बयान उस गोपनीयता के शपथ का उल्लंघन नहीं है? कमलनाथ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तत्कालीन कांग्रेस सरकार जिसके मुख्यमंत्री कमलनाथ थे, उनके द्वारा गठित एसआईटी ने यह सीडी कमलनाथ जी को कैसे दी? तो तत्कालीन एसआईटी के चेयरमैन थे, उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा, क्या आपने मुख्यमंत्री को इस प्रकार की सीडी दी थी? और मुख्यमंत्री रहते आपने अगर ली भी होगी तो जिम्मेदारी के नाते से आपने पब्लिकली उस सीडी का दुरुपयोग करने की बात कर आपने जो की है कि अपने मित्र को बचाने के लिए आपने जो दबाव क्रिएट किया है, यह भी एक बड़ा अपराध है। मेरा प्रदेश का सवाल है कि अगर किसी के उनको बहुत स्पष्ट तौर से कह रहा है, उनको बहुत स्पष्ट तौर से कह रहा है, मैंने कहा ना, मैंने चीजों को स्पष्ट कहा, एक वो इसका जवाब दे जो मैंने बातें कही उसी से जुड़ी हुई है एक बात। और जहां तक उन पर एफआईआर इन सब होने की बात है, इन सारे मुद्दों को लोगों ने उठाया है और हमने भी ये कहा है
कि इसके बारे में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये न्यायालय के दायरे में काम चल रहा है, इसलिए मैं और आप इस पर उतने कहने के अधिकारी नहीं हैं। ये न्यायालय की मॉनिटरिंग में जब ये केस चल रहा है तो एक जिम्मेदारी बनती है कि या तो वो न्यायालय को प्रस्तुत करें या बताएं। अगर ये जारी कर देते हैं वीडियो कमलनाथ जी, तो आपका अगला स्टैंड क्या होगा? आप करिए ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस पर बात की है। आपको चाइना का वायरस कहने में आपको कष्ट होता है कमलनाथ जी, और आप इंडिया कोविड के नाम से पूरी दुनिया में इस बात को चलाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं। मध्य प्रदेश के संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री रहे हैं। आपने बड़ा अपराध इस देश के साथ किया है आज। और कमलनाथ जी, मैं पूछना चाहता हूं, मैंने कहा कि मैं आंकड़ा दे सकता हूं कि मेरे कार्यकर्ता बूथ पर मंडल के अंदर क्या क्या सामाजिक कामों में लोगों की सहायता करने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हैं। कमलनाथ जी, आज आपने एक और बड़ा अपराध किया है। आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी होती, आप कहते कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमने कुछ सेवा के कामों में ये काम किए हैं। सरकारी तंत्र काम कर रहा है, सरकारी लोग काम कर रहे हैं, लोग जी जान पर खेल करके प्रशासनिक अधिकारी, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि सारी व्यवस्थाएं बड़ी एकदम ऐसी हैं कि एक्यूरेट हैं। इस महामारी के संकट में कमलनाथ जी, मैं पूछना चाहता हूं, आप मुख्यमंत्री थे, जनवरी में एडवाइजरी जारी हो गई थी, मुख्यमंत्री कब आप हटे हैं? कोविड के बारे में इन्हीं पत्रकार मित्रों ने पूछा था कि केंद्र की एडवाइजरी जारी हो गई, आप क्या तैयारी कर रहे हैं? एक पीपीई किट नहीं थी कमलनाथ जी, एक हॉस्पिटल के बारे में चिंता नहीं की, एक बैठक मध्य प्रदेश के श्रीमान कमलनाथ जी आपने नहीं की थी। आप इंदौर के अंदर आईफा अवार्ड करने के लिए यहाँ के अधिकारियों को बुला करके भोपाल के अंदर बैठक कर रहे थे, लेकिन कोविड पर बातचीत नहीं कर रहे थे आप।